आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा और हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पार्ट है। आप अगर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए या एमकॉम कर रहे हैं तो भी ये सिलेबस बहुत मिलते जुलते हैं, तो आप फटाफट इसे कंसीडर कर सकते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बताया कि कई बार ऑथर्स की गलती होती है और खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट को दो हिस्से में बांटा गया, दो हिस्से में बाइफर्केट किया गया, जिसका नाम था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या नेचर ऑफ कंसिडरेशन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या बंटवारा है। और अनुबंध के इस बंटवारे को जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत आराम से पढ़ेंगे ताकि कॉपी में गलती जो है वो हम कम से कम करें। चलिए आज हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के हैं बच्चों, लेकिन इसका लिस्ट जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है, तो आराम से इसे समझने की ज़रूरत है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या नेचर ऑफ कंसिडरेशन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बहुत हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो है उसका नाम है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनि का मतलब होता है बच्चों वन यूनिट या वन साइडेड। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां एक पार्टी को अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करना होता है वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है एक पार्टी को ही पूरी करनी है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एडवर्टीजमेंट में आप न्यूज़पेपर में देखते हैं या टीवी में देखते हैं या रेलवे स्टेशन पे कई बार मिसिंग पर्सन का जो है एडवर्टीजमेंट आता है, गुमशुदा व्यक्ति की तलाश वाला जो एडवर्टीजमेंट है वो नज़र आता है, जहाँ लिखा रहता है कि अगर आप इस व्यक्ति की पहचान जो है वो बता दी जाती है, अगर आपको वो कहीं नज़र आएगा तो आप इस पते पर उन्हें पहुंचाने का कष्ट करें और बदले में आपको कुछ इनाम दिया जाएगा। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक साइड ही पार्टी को अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करना होता है। अब आप कहेंगे कि मैम डिटेल में इसे बताइए, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है, वो खो जाता है। बदले में मैं आपको कहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान मेरे पालतू जानवर को ला कर देगा तो मैं उसे कुछ पैसे दूंगी। यहीं पर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। इसमें होता यह है कि जो पार्टी खो गया है आप उसे ढूंढ कर ला कर देंगे और बदले में मैं अवार्ड जो है, रिवार्ड जो है वो आपको दूंगी और आप उसके लिए इंटाइटल्ड हो जाएंगे। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यूनि मीन्स वन, इसका ये मतलब है वन साइडेड परफॉर्मेंस जो है, किसी भी एक पार्टी को अपने परफॉर्मेंस को पूरा करना होता है। तो इसमें दोनों ही एग्जाम्पल जो है बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, अगर आप लिख रहे हैं तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। बच्चों, अब इसी के जस्ट अपोजिट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी है और जनरली आपको बहुत सारे ऑथर्स ऐसे दिख जाएंगे जो कहते हैं कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ही बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। और यहीं से शुरुआत होता है जब मुझे ये बात मालूम पड़ जाती है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का जो बंटवारा है, कॉन्ट्रैक्ट का जो कैटेगराइजेशन है वो गलत तरीके से ऑथर्स ने किया है। इस बात का हमें ख्याल रखना है कि अगर हम इस तरीके से कोई बुक को लिख रहे हैं तो फ्यूचर में हम इस बात का ध्यान रखें कि हम एक साथ कई चीज़ों को जोड़ सकते हैं ताकि क्लैरिटी जो है वो थोड़ी और अधिक आ जाए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों बहुत सारे बुक में उसके बारे में लिखा गया है कि जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है वही बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलेटरल का क्या मतलब था? जहां वन साइडेड परफॉर्मेंस की जानी बाकी थी, जहां एक ही पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करती है। और उसमें होता यह है बच्चों कि जो इसका भाई है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ दोनों ही पार्टी जो है उनके ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग रहते हैं,
ड्यू रहते हैं। और इसी को जो है अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास मैंने एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बताया, जो दोनों ही सेम हैं। मान लीजिए आप कहीं ऑनलाइन शॉपिंग किसी ऐप से कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या किसी भी अदर वेबसाइट से आप जो हैं खरीदारी कर रहे हैं। आपने उसमें अपना जो पैसे देने का जो माध्यम है, अगर आपने उसे COD यूज किया, सेलेक्ट किया, कैश ऑन डिलीवरी यूज किया, तब ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली फ्रेम हो जाता है। मतलब जब तक आपके पास सामान नहीं पहुंचता है आप पैसे नहीं देते हैं, और इसी समय ये क्लियर हो जाता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं जिसका नाम है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां दोनों ही पार्टी ने, ना सेलर ने मुझे सामान दिया और जो मैं बायर हूं ना ही मैंने उसे पैसे दिए हैं, तो ये केस बनता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का। अब हमें एक बात यहाँ पे समझना है कि अगर मान लीजिए दोनों ही पार्टी ने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया, मतलब आपने सामान मुझे दे दिया, मैंने बदले में आपको पैसा दे दिया, तो बस थोड़ी सी बारीक रेखा जो है बच्चों, इसी के कारण कॉपी में कंफ्यूजन जो है वो दिखता है और बच्चे गलत सलत लिख देते हैं। अगर मान के चलिए मैंने और आपने दोनों ने ही, मैंने आपको सामान बेचा, बदले में आपने पैसा दे दिया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? तो ये हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहां दोनों ही पार्टी ने ऑब्लिगेशन को पूरा किया। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट जो एग्जीक्यूटरी या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ दोनों ही पार्टी के ऑब्लिगेशन ड्यू रहते हैं, और उसके बाद जो है ये इसी प्रोसेस में जो है बच्चों एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होता है, फ्रेम हो जाता है। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोशिश करें बस स्क्रीनशॉट ना लें, इसे कॉपी में लिखें और पढ़ें। और वीडियोस को सुनने के बाद क्या करना चाहिए कि अगर आप PDF स्क्रीन पर देख रहे हैं, नोट्स आपको तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपी में हम जब चीज़ों को लिखते जाएंगे कंटिन्यू, बातों को सुन सुन करके भी कई सारे पॉइंट जो हैं वो PDF में मेंशन नहीं रहते हैं, तो आपके आंसर में वेराइटी आएगी। चलिए, हमने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया, और जैसे ही हमने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ गई है कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों ही पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों ही पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को ड्यू रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या नेचर बच्चों और भी कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कई वेराइटी हैं, और आज हम जिनके बारे में बोलने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं या बता रहे हैं, वो जनरली आपको हर जगह नहीं मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनना है। एक कॉन्ट्रैक्ट बच्चों होता है अनकॉन्सिनेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुचित अनुबंध। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या है? तो बच्चों ये जनरली एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे दबाव के द्वारा ही लागू करवाया जाता है। ये ऑपरेसिव नेचर का होता है, ये एक तरफा होता है, जहां एक के पक्ष में एक कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया जाता है और दूसरे को मजबूर किया जाता है, जबरन उससे साइन करवाया जाता है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको पर्दा नसी पर्दा हटा, बस इस लाइन को याद रखना है। पर्दा नसी वुमेन के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिक्र है, जिसमें यह बताया गया कि जो भी महिला चार दीवारी में रहती है, चाहे वो अपने कस्टम के कारण, ट्रेडिशन के कारण, या पहले जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था कि महिलाएं बहुत ज़्यादा कामकाजी नहीं होती थी, वो बाहर के कामों को नहीं करती थी, तो उनके हस्बैंड या उनके घर में और भी जो मेंबर, मेल या फिर कोई ऐसे मेंबर्स जो डोमिनेट करते थे, वो जबरन किसी कॉन्ट्रैक्ट में उनसे साइन ले लेते थे। तो जनरली अनकॉन्सिनेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपकी अनकॉन्शियस अवस्था में, जब आप पूरे होश में नहीं रहते हैं, मतलब आपको बहुत प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाता है। समझदार व्यक्ति तो बच्चों इसके लिए तो अग्री नहीं करेगा, तो मजबूर होकर जबरन जो है
साइन करवाया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट में किसी को जोड़ दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत गलत होता है। तो जी हाँ बच्चों, ये एक तरीके का अनइन्फोर्सेबल है, मजबूरी में ज़बरदस्ती महिलाओं के साथ, या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आप दबाव देकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ले आ सकते हैं। जनरली इसके लिए बच्चों जिम्मेदार है। इसमें होता क्या है कि जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये मालूम होता है एक फैक्टर फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट मतलब ये होता है कि आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए तो आपकी सहमति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए, मतलब आपको किसी तरीके से गुमराह करके जबरन या किसी दबाव में लाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा रहा है। कई बार होता है कि कोई ज़मीन का पेपर जो है उसे बनवा लिया गया और उसके बाद उसके कम दाम में उसे सेल कर दिया जाता है और जबरन आपसे साइन करवा दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट जनरली जो है पर्दानसी वुमेन के लिए था, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप पर्दानसी केस जो है, पर्दानसी वुमेन के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न को पढ़ सकते हैं। मैं इसे और डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में कर रहे हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जब हम कॉपी में लिखेंगे तो हमें बहुत सारे टाइप को कवर करना है, इसलिए इसके बारे में इतना ही जो है वो ज्ञान दिया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर जबरन मजबूरी में कोई इंसान को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मजबूर किया जाता है, तब अनकॉन्सिनेबल अवस्था में जब कोई होश हवास में नहीं है तब उसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया जाता है। इसी के कारण इसका नाम अनकॉन्सिनेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बच्चों, इसी के तरीके से एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कहते हैं एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों, इसे पढ़ने के लिए आप समझेंगे कि एडहेशन को मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जरा स्टिकी हो। स्टिकी मतलब चिपकने वाला है। जनरली हम यूज करते हैं एक टर्म कि बहुत ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शब्द है आपको यही कीवर्ड जो है इसे समझने में मदद करने वाला है। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर एक पार्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है, उसके पास बार्गेनिंग पावर अधिक होती है, वो वीकर पार्टी से ज़बरदस्ती जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है। बच्चों, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसको कहते हैं हम टेक इट और लिव इट। मतलब तुमको करना है तो करो, नहीं कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो मत आओ, पूरी तरीके से छोड़ दो। ये एक प्रकार की धमकी भरी बातें आपको लग रही होगी, या दूसरा रूप हम इसे कह सकते हैं रंगदारी टाइप की बात है। यहाँ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल आप रेंट पर कहीं घर जो है वो लेने के लिए गए और वहाँ एक रूल लगा दिया गया कि आपको इस घर में नॉनवेज नहीं बनाना है। अब आप इस घर को रेंट पे लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और को घर रेंट पर दे देंगे। ये है प्रक्रिया एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट की, जहां सामने वाला जो है, अगर आप उसके सामने किसी चीज़ की डिमांड को लेकर पहुंचे हैं, वो आपके सामने बार्गेन करने के चांस को छोड़ता ही नहीं है। वो एक फॉर्मूला दे देता है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है थोड़ा सा स्टिकी कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब इसे दूसरा इसका बच्चों नाम है, इसी को हम लोग बॉयलर प्लेट अनुबंध भी कहते हैं, और इसे भी मैं डिटेल में एक दिन आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक पार्टी के पास बार्गेनिंग का कोई चांस नहीं होता है। जनरली बच्चों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो पहला पार्टी होता है वो मोर पावरफुल होता है, तभी तो इसके लिए फॉर्मूला है टेक इट और लिव इट। इस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों और भी कई नाम से जानते हैं, जिससे हम बॉयलर प्लेट के अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। वैसे जब लॉ के स्टूडेंट अगर आप हैं और सुन रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अलग से भी पढ़ाया जाता है, जहां बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट उसमें हम अलग से पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं।
तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बच्चों जहां पर स्ट्रॉन्गर पार्टी अगर जो डोमिनेट आपको करती है, वो आपको ऐसे सिचुएशन में सामने ले आएगी जब आपके पास आप कुछ बार्गेन नहीं कर पाएंगे, आप लाचार बेबस हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आपको ज़बरदस्ती उसमें चिपकना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती उसका पार्ट बनना ही पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट। जनरली बच्चों ये थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जहां आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है, हमें उस चीज़ को मानना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेंट के घर के लिए गए हैं और वहां ये प्रोविज़न लगा दिया जाए कि आपको इस घर में सिर्फ 2-3 ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को चलाने हैं, आपको एसी यूज नहीं करना है, आप फ्रिज यूज नहीं कर सकते हैं, आप इस घर को ले लीजिए। अब ऐसे चांसेस में अगर आपको घर की ज़रूरत है तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में आना ही होगा, आपको उस सिचुएशन में ज़बरदस्ती चिपकना ही होगा। इसी को कहते हैं एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट, जहां एक पार्टी जो है वो डोमिनेट करती है और दूसरा वीकर पार्टी लाचार रहता है, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, तो मजबूरी में लोग जो है इसे मान ही लेते हैं। ये एक तरीके का अनजस्ट एनरिचमेंट है कि मतलब एक पार्टी का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, और हम एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि 2 ही रास्ता है, या आप उसे चुन सकते हैं टेक इट, या फिर आप उसे छोड़ सकते हैं लिव इट। चलिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में जो हम आज लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, वैसे लास्ट तो नहीं है, 2 बच जाएंगे, लेकिन दोनों को समझते हैं और दोनों बहुत ही आसान है। एक काम करती हूँ, एक को समझाती हूँ, दूसरे को जो है आप कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे पता चल पाए कि आप घर में भी पढ़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, एलेटोरी कॉन्ट्रैक्ट। अलेटोरी कॉन्ट्रैक्ट या अलेटरी कॉन्ट्रैक्ट या एलिएटोरी कॉन्ट्रैक्ट, लोग इसे वैरायटी में इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों जो कि एक अनसर्टेन इवेंट पर बेस्ड होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित अनुबंध। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि निश्चित नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा हमारे फ्यूचर पर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपने सुन के तो रखा है, लेकिन अभी जब मैं बात करूंगी तब आपको याद हो जाएगा। कई बार आप देखते हैं कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो फायर इंश्योरेंस जो है वो करती हैं। कई बार जो है ऐसे इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि आपका अगर आपने कोई कॉस्टली फ़ोन खरीदा है तो उसमें इंश्योरेंस ऐसा किया जाता है कि स्क्रीन का तो इंश्योरेंस है, लेकिन अंदर का पार्ट डैमेज हो गया तो हम सर उसे नहीं लौटा पाएंगे, उसमें हम कुछ भी फेरबदल नहीं कर पाएंगे, बाकी जो है आपके फ़ोन को सर्विसिंग करके दे देंगे। तो बच्चों यहाँ दोनों ही पार्टी के पास जो है रिस्क का एलिमेंट रहता है। चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो फ्यूचर में ही मालूम चलेगा कि कौन सा क्लॉज जो है उसमें जोड़ दिया गया है या लगा दिया गया है। जैसे कई बार हम फायर इंश्योरेंस करवाते हैं, उसमें हम कुछ प्रीमियम के पैसे भी दे देते हैं, इंश्योरेंस हो भी जाता है, लेकिन जब उसे हम क्लेम करने के लिए जाते हैं तो फिर सामने से हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर ये भी क्लॉज है कि ये जो फायर हुआ है उसके लिए सर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो जो चीज़, जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसी घटना पर बेस्ड है जो कि अनसर्टेन है, जिसे हम जनरली हम चाहते नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि अगर हमने फ़ोन ख़रीद लिया है तो वो फ़ोन जो है लंबे समय तक हमारे साथ रहे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन टूट जाता है तो फिर हमारे पास इंश्योरेंस वाला जो ऑप्शन होता है ये कहलाता है एलेटोरी कॉन्ट्रैक्ट या फिर अलेटरी कॉन्ट्रैक्ट या अलेटोरी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बच्चों जनरली हम लोग जो है एक तरीके से जुआ खेल रहे होते हैं। अब ये सामने वाले पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो उसे कंसीडर करता है कि नहीं। और जनरली इंश्योरेंस का क्लेम भी जो है वो इसी तरीके का एक गैम्बलिंग है जो कि डिपेंड करता है फ्यूचर पर, अनसर्टेन इवेंट पर।
फायर इंश्योरेंस इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा और कोई भी बीमा जो है जो आपके मर जाने पर आपके परिवार वालों को दे दिया जाएगा, ये सारे जो है उसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं। बच्चों, सबसे लास्ट वाला बच गया है, वो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं आज नहीं बताऊंगी, आपको ही कमेंट में बताना है कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैं स्क्रीन को वापस से जो है स्क्रॉल कर रही हूँ इसलिए कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसे घर में ज़रूर लिखेंगे। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलेटरल, अनकॉन्सिनेबल कॉन्ट्रैक्ट, एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा जो है बच्चों एलेटोरी कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बहुत सारे मैंने ऐसे वैरायटी बताए हैं जो आपको कहीं भी किसी सोर्स में मिलने वाले नहीं है और ना ही ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो इस बात को ख्याल रखिएगा कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम इसे भी लिखते हैं तो 14 मार्क्स में भरपूर जो है सवाल का जवाब बन जाने वाला है। वैसे अनकॉन्सिनेबल जो अनुबंध है, इसके अलावा आज मैंने आपको आसंजन अनुबंध भी बताया जिसे कहते हैं एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट। उसका दूसरा नाम है बॉयलर प्लेट। अगर आप लॉ के सीए के स्टूडेंट है, एमबीए कर रहे हैं, तो अगर 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और अगर हमें इतनी जानकारी होती है तो फिर हमारी गलती जो है वो बहुत कम हो जाएगी। चलिए, आप जुड़े रह सकते हैं जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है। एक एक करके एक एक डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम ले रहे हैं, फिर भी वीडियोस जो है हाफ एन आवर के बन जा रहे हैं। आपको घर में मेहनत करना है और पढ़ना है फटाफट। लेकिन अगली बार जो है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी मैं लेकर आऊँगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस, कॉमर्स और मैनेजमेंट को समझना चाह रहे हैं। स्क्रीन को वापस मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, इसे लिख लेना है, ताकि एग्जामिनेशन के समय जो है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है एग्जीक्यूटरी ना हो जाए, कि सारा काम पेंडिंग ही हो जाए। चलिए, फ्यूचर अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं जोहार मैम प्लेटफॉर्म के साथ।